बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने पिछली क्लास के अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। हमने फर्स्ट लेक्चर जो दिया था डेरिवेटिव्स के मुतालिक, हमने पहले डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट चेन रूल। तो उसके आगे हमारे पास अब जो टॉपिक है टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब बता दो। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, देखिए सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हाउ मैनी टाइम्स यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये ऑर्डर कहलाएगा। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे फंक्शन का ओनली वन टाइम, देन यू आर देन द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विल बी वन, या इसको ये भी कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर आप डेरिवेटिव ले रहे किसी फंक्शन का टू टाइम्स, तो इसका मतलब है आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज टू, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसको कहा जाता है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि आप यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन। मतलब ऑर्डर अगर मोर देन वन हो, एक से ज्यादा दफा फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो, तो इसका मतलब है हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ नोटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि डेरिवेटिव की हमने दो नोटेशंस एज सच डिस्कस किए। डेरिवेटिव की एक नोटेशन जो हमने डिस्कस किया, अगर मेरे पास लेट से y इक्वल्स टू f ऑफ x कोई फंक्शन गिवन है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि आप इसको नोटेशन वाइज y प्राइम ऑफ y प्राइम भी लिख देते हैं, या एफ y प्राइम लिखे f प्राइम लिखे, एक ही बात है, वी नो बिकॉज y इक्वल्स टू f ऑफ x, या इसकी एक नोटेशन dy बाय dx भी यूज कर देते हैं। तो ये इसमें ये दो नोटेशंस है। वैसे इसकी डेरिवेटिव के मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने मुख्तलिफ नोटेशंस यूज किए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं y प्राइम की बात करूं, तो y प्राइम ये ऐसी नोटेशन है हम जिसको हम जो है हम इसको लेग्रांज नोटेशन भी कहते हैं। और इसी तरह से मतलब y प्राइम या f प्राइम जो भी है, इसको आप लेग्रांज नोटेशन भी कहते हैं। जबकि dy बाई dx ये नोटेशन जो है, इसको यूजुअली हम लेबनिट्ज नोटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी दो नोटेशन है जो कि हम यूजुअली अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हो सकता है आगे आप किसी कोर्स में इस नोटेशन को देखें। उसमें से एक नोटेशन ऑयलर नोटेशन होती है और एक आपके पास न्यूटन नोटेशन होती है। ऑयलर नोटेशन में डी ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डी ऑपरेटर कैपिटल डी ऑपरेटर होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आप उसमें जो है वो ऑयलर नोटेशन कहलाती है। इसके अलावा एक और नोटेशन न्यूटन नोटेशन होती है, वो डॉट नोटेशन कहलाती है। वो y के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है यू आर टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिलहाल हमारे पास अभी जो हम पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लेबनिट्ज और लेग्रांज नोटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, इसका मतलब ये होगा कि यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ट्वाइस। मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, इसका एक दफा दोबारा से डेरिवेटिव ले ले। इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y डबल प्राइम, या इसको f डबल प्राइम ऑफ x भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि आप d बाई डी एक्स ले रहे हैं, एक ऑलरेडी डेरिवेटिव निकला हुआ है किसी चीज का, आप उसका दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसी चीज को आप इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ख्याल रखिएगा कि न्यूमरेटर में डी पे स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में डी एक्स पे स्क्वायर है। और सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब ये होगा कि y ट्रिपल प्राइम या f ट्रिपल प्राइम ऑफ x, और इसका मतलब ये होगा कि आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला हुआ है, उसका आप दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं डी क्यूब वाई
अपॉन डी एक्स क्यूब। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से अप टू सो ऑन आपके पास आगे के तमाम ऑर्डर्स के डेरिवेटिव निकलते जाएंगे। तो करना क्या है, डेरिवेटिव निकालते किस तरह है ये तो हमें ऑलरेडी पता है। डेरिवेटिव निकालने के जो रूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आता है। आप ये समझ लें, जो एक दफा डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिस तरह से निकाला है, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से सेकंड ऑर्डर निकलेगा। करना ये होगा कि ऑलरेडी जो फर्स्ट ऑर्डर निकल चुका है उसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा। इसी तरह अगर आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें तो इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। अब इसके लिए कुछ एक दो एग्जांपल हम कर लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल जो हमने लिखी है वो एक फंक्शन लेट से दिया हुआ y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉस एक्स। देखें, बात ये है कि ये तमाम आगे के जो टॉपिक्स हैं इसके लिए, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में कहा था, आपके डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और चेन रूल वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये जो स्टेपिंग मैं करूंगा इसमें इंशाल्लाह फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वहां पे कुछ आपकी वीकनेस है तो आप उसको पहले उसको कवर अप कीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि मुझे इसको कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, मुझे इसमें रिक्वायर्ड है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिक्वायर्ड, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन इक्वेशन नंबर वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एक बात थोड़ा सा क्विकली एक बात बता देता हूँ कि अगर मेरे पास फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ और मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ, तो बाय यूजिंग चेन रूल, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होपफुली आप लोग ने किए होंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल होगा कि कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, डेट विल बी 2x, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो इसका डेरिवेटिव आप जब निकालोगे, इसका डेरिवेटिव विल बी 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, बिकॉज कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, तो इट विल बिकम माइनस टू साइन एक्स। सो ये आपके पास जो डेरिवेटिव आया, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन अभी मुझे थर्ड ऑर्डर चाहिए, तो आई विल अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो आई विल गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इस पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यू इंटू वी का फॉर्मूला जिसे आप लोग कहते हैं, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसमें अगेन रफली अगर मैं आपको एक बात बोलूं बिफोर अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछूं इस ये क्या होगा, तो अगेन यहाँ पे चेन रूल के अकॉर्डिंग कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लोगे, डेट विल बी इक्वल टू 2x, तो ये सीधी सी बात है माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो आप जो है ये रफली मैंने काम किया है, सारा काम रफली कर रहा हूँ मैं साइड में। ओके, तो इसमें प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले जो है x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव विल बी 1, ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर, और फिर जो है आपके पास 2x एज इट इज रहेगा, और cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने साइड में रफ में डिस्कस किया। इसका डेरिवेटिव विल बी अच्छा, ये 2x एक तो पहले से मौजूद है और एक 2x इधर से और आ जाएगा, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 2x, और फिर बाकी साइन एक्स स्क्वायर।
और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे, ये वाला जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, तो ये आ गया -2 कॉस एक्स। तो फाइनली अब जो है मैं इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई, इसमें बस ये सेकंड टर्म में ये हो रहा है कि 2x इंटू -2x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ये, -2 कॉस एक्स। ये मेरे पास जो आया है दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव। अगेन मुझे क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, तो मैं इसका दोबारा से अगेन आई विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो बस बात ये है कि डेरिवेटिव के टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। हायर ऑर्डर में बस ये है कि जो से ऑर्डर का डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है आप उसको अगेन डिफरेंशिएट करते रहो अनटिल एंड अनलेस जो रिक्वायर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो आपको नहीं मिल जाता। तो अभी तक मैं सेकंड ऑर्डर तक पहुंचा, रिक्वायर्ड ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर, सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट। ये जो ऊपर जो मेरे पास जो चीज आई है इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। और 2 cos एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अभी रफ के अंदर। तो 2 cos एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने डिस्कस किया, ये आया था माइनस 2x भी आया था उसमें डेरिवेटिव में, और एक 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं इसको लिख देता हूँ -4x साइन एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से आप इधर से जो है आपके पास इस वाली टर्म में अगेन आपके पास u इंटू वी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। तो u इंटू वी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये -4x स्क्वायर जो है पहले एज इट इज रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स स्क्वायर, और साथ में इसके 2x आएगा, और फिर u इंटू वी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा -8x साइन एक्स स्क्वायर। और ये cos x का डेरिवेटिव लोगे तो ये sin x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो +2 sin x आ जाएगा। बस ज्यादा से ज्यादा इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ये कर लीजिए, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी -4x साइन एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा -8x क्यूब एंड कॉस एक्स स्क्वायर, और -8x साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स। अब ज्यादा से ज्यादा वैसे तो डेरिवेटिव निकालना मकसद था, वो निकल गया है। ज्यादा से ज्यादा आप इधर ये सिंप्लीफाई कर सकते हो कि थोड़ा सा कॉमन वगैरह कुछ टर्म्स अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो ले लीजिए, लेकिन बहरहाल इतना भी कर दें एनफ है। ये यहाँ पे डेरिवेटिव रिक्वायर्ड था, ये हमने यहाँ पे डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ आफ्टर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने देखा हायर ऑर्डर में बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हायर ऑर्डर का मतलब पता होना चाहिए, बाकी टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन रिमेन सेम। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसके लिए इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है, देखिए एक तो आपके पास लिखा हुआ होता है कि y इज टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास जब भी फंक्शन में लिखा हो y इज टू एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो इसका मतलब है कि यू आर डिफाइनिंग फंक्शन एक्सप्लिसिटली। तो हम इसको इस तरह बोलते हैं कि y इज रिटन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, मतलब इसमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकली हुई है। एक होता है कि आपके पास y और x मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस 2 y इज इक्वल्स टू 5। अब ये जो है मैं इसको इस तरह कहूंगा कि ऑब्वियसली इसमें फंक्शन जो दिया हुआ है ये इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इस y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस x। तो मतलब फंक्शन तो वैसे ही है, लेकिन बात ये है कि इधर फंक्शन जो है y जो है फंक्शन x का है, इधर बात ऊपर वाली ही है, लेकिन इधर ये है कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी हुई।
हम ये कहेंगे कि y जो है इधर इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है इम्प्लिसिटली, तो आप इसको लिखोगे कि y इज एक्सप्रेस्ड implicitly in terms of x। एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि उसकी वैल्यू एक फॉर्म में निकली हुई होती है, इम्प्लिसिट में वैल्यू नहीं निकली हुई होती। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना हम चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए बिल्कुल सेम चीजें जो आप लोग ऑलरेडी पहले टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं वही रहती है। बस ये है कि आप जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं पूरे फंक्शन का, तो ये ख्याल रखिएगा कि व्हाट इज वाई, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। वाई कोई फंक्शन है जो कि एक्स का है, तो वाई का डेरिवेटिव आप जब लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम उसकी जगह पे लिख रहे होंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब की अगर बात की जाए तो ये दो फंक्शंस है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर प्रोडक्ट रूल इधर अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट रूल मुझे ये बताता है कि एक्स स्क्वायर फर्स्ट टाइम एज इट इज रहेगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव जब लोगे तो ये हो जाएगा, पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा और चेन रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे उतरेगी, पावर में एक कमी, देन साथ में डी वाई बाई डी एक्स या वाई प्राइम साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से आप जब इसका डेरिवेटिव लोगे, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज था, वाई क्यूब का लिया था, अब जो है मैं वाई क्यूब एज इट इज रखता हूँ और एक्स स्क्वायर का लूंगा तो ये हो जाएगा 2x वाई क्यूब। साइन एक्स का डेरिवेटिव, आप इस साइन एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस एक्स, और 2 वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया जा रहा है, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 5 का डेरिवेटिव है 0। अब इधर एक्चुअली आपको डेरिवेटिव निकालना था। डेरिवेटिव निकालने के लिए उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स की फाइनली वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें अब ये करोगे कि जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं। जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है फर्स्ट टर्म में से और लास्ट टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकाला डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट और लास्ट टर्म से, तो मेरे पास बचेगा क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर फर्स्ट टर्म में से और लास्ट टर्म में से 2 बचा। और बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो है मैं उसको इक्वल्स टू के अदर साइड पे ले जाते तो ये cos x हो जाएगा -2x वाई क्यूब हो जाएगा। और फाइनली मुझे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए था, इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी cos x -2x वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इधर से हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन इम्प्लिसिटली डिफाइन हो, इसकी यानी कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपको निकालनी हो, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकलती है। बस ये है कि यू विल टेक y एज अ फंक्शन ऑफ x और उसके चेन रूल को इम्प्लीमेंट करके आपको उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो आज के लेक्चर में आप ये समझ लीजिए कि आपको ये लेक्चर उसी वक्त अच्छी तरह क्लियर होगा अगर आपको पुराने लेक्चर्स में डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो इस लेक्चर में आपको सही से समझ में आएगा, वरना आपको डिफिकल्टी होगी। मतलब ये कि टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और चेन रूल स्पेशली, ये दो लेक्चर्स आपको इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो लेक्चर आपको समझ में आए हो, बल्कि साथ साथ आपको डेरिवेटिव के ऊपर अच्छी कमांड होगी, तो फिर आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर भी समझ में आएगा जो आज हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें अगर आपसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जाए, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में अगर आपको दे दिया जाए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो अगेन जिस तरह से ऊपर हमने डिस्कशन किया है, इस पे तरीकेकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन रिमेन सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस ये आपका था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। आज अभी तक हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया है। ओके, आज के लेक्चर को फिलहाल यहीं पे हमारा टॉपिक था आज। In next lecture, inshallah, we will discuss about derivatives of log and exponential function and inverse trigonometric function. तो
नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें आप ये समझ लें कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, और आफ्टर दैट हम फिर डिफरेंशिएशन को क्लोज करके हम इंटीग्रेशन पे आएंगे इंशाल्लाह। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।